साल 2012 दिसंबर का महीना अगर बातचीत की जाए तो एक ऐसा काला महीना था, एक ऐसा वो काला दिन था जब दिल्ली के साथ साथ पूरा देश शर्मसार हुआ था। उस कड़ी में आज फिर एक बार फिर से देश पर कहीं ना कहीं ऐसा कह लीजिए एक शर्मनाक आरोप लगा है, या कह लीजिए एक शर्मनाक ऐसी हरकत सामने आई है जो अंदर तक झकझोर देती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अपडेट कर बताया था कि हैदराबाद में एक डॉक्टर महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको सोच कर ही रूह कांप जाती है। मेरे साथ मौजूद है मेरी दो सहयोगी, मानसी कर्नाटका और दूसरी तरफ सविता जी, और बात करेंगे इस संगीन मामले पर जहां रात को एक अकेली लड़की, जो एक तरीके से कह लीजिए निर्भया का जो कांड हुआ था उसके बाद से ऐसी कहावतें चलने लगी थी कि एक अकेली लड़की जब रात को निकलती है तो उसे खाली तिजोरी कहना कहा जाता है, या कह लीजिए लोग उसे एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ना ही अपनी जिम्मेदारी। और ऐसा ही कुछ हाँ, हाल ही में जो मामला सामने आया है हैदराबाद का, वो देखने को मिला है कि लड़की ने लिफ्ट मांगी, उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया, और बाद में हुआ क्या, उस रेप करने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया। क्योंकि जैसे सोर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि रेप के बाद सोचा कि फंस जाएंगे तो उसे मार दें, मारने के बाद अगर कुछ सबूत बाकी रह जाएगा तो उनकी पहचान हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सोचा इसको जला देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। सविता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। बतौर महिला, मेरा जिस तरीके से मैं जितना अपसेट हूँ उसे सुनने के बाद या जानने के बाद, आप पर क्या बीतरी होगी ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, मेरे साथी सहयोगी हैं, तो ओपिनियन रखना आपका भी एक फ़र्ज बनता है। देखिए आशीष जी, ये कोई नई घटना नहीं है। जी। ऐसी घटनाएं मोस्ट ऑफ द आपको मिलेंगी। बिल्कुल। अगर आप पिछले 4 या 5 साल का आंकड़ा जी। देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ लोग कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं, और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता, जी। लेकिन वो भी बहुत दर्दनाक होते हैं। मेरा मानना ये है, मैं खुद स्कूटी से ट्रैवल करती हूँ और मेट्रो से भी ट्रैवल करती हूँ। तो पिछले 8-7 साल से जॉब भी कर रही हूँ, तो आई नो वेरी वेल व्हाट इज़ द सिचुएशन जी, एनवायरनमेंट। इन दैट एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ द सिनेरियो। क्या होता है कि हमारा जो लोग हैं यहाँ के, जी। हिंदुस्तानी लोग हैं या कहीं के भी समझो, एक जो मेल फीमेल के बीच में जो गैप बना हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि मेल या कितना भी आप पढ़ लिख जाए, समाज हमारा कितना भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी प्रोग्रेस कर जाए, कितनी भी बातें करे, नारी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ। या नारी की उत्थान की बातें कर रहे हैं, एक तरफ नारी को साथ लेके चलने की बातें जी। कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने की बात कर रही है, हर ड्राइवर अपनी गाड़ी के पीछे लिख रहा है मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। जी। ठीक है, काइंड ऑफ। और देर आर टू मच, तो वो सब दिखावे के लिए है। कहीं ना कहीं हमारा जो देश का मर्द है वो आज भी मानसिक तौर से बीमार है, उस बीमारी से जूझ रहा है, जी। और उसको वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं उसका इलाज कैसे करूं। कहीं ना कहीं वो इतना अंदर से इतना एक काइंड ऑफ साइको हो चुका है। जी। और आप ये देखेंगे एनालिसिस करके कि इसमें जो मेल कैटेगरी जो आती है ऐसे केसेस में, वो वही लोग होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द, लेकिन बिल्कुल, पढ़े लिखे भी स्मोकर्स। होते हैं, स्मोकर्स जी, होते हैं, ड्रिंकर्स। ड्रिंकर्स होते हैं, वो सारे होते हैं। अगर एक लड़की काम करके रात को स्कूटी अकेले रात घर को जा रही है। अकेली घर से जा रही है, और वो ये सोच के कि मुझे दो लोग मिल गए और मैं उनसे मदद मांग लूँ, मेरी स्कूटी में पंचर हो जी। गया है, तो दे विल सपोर्ट मी कि भाई मुझे वो मैकेनिक तक ले जाएं, या मुझे वो लिफ्ट कर दें, या मेरी स्कूटी को साइड में लगा दें। कई बार मेरे साथ भी बिल्कुल। ऐसा चांसेस हो जाते हैं, और इवन हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो कई बार हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जी। और दूसरों से हेल्प की उम्मीद इसी सोच के उम्मीद पे साथ की की जाती जाती भी है है। कि क्योंकि ये हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन जब वही लोग उसके साथ में ऐसा करते हैं तो बहुत अंदर से एक दर्द महसूस फील होता है, और बिल्कुल। हम क्या करें, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। दूसरी तरफ आज आप देखो सोशल मीडिया पे एक बाढ़ सी आई हुई है, हर कोई मातम मना रहा है, जी। हर कोई आंसू बहा रहा है, इतना आंसू बहा रहा है कि पूरा सोशल मीडिया आंसू से सराब हो रहा है। जी। और वही लोग पर्दे के पीछे से जाकर, इवन मैं आपको बताऊं, मैं अपने साथ एक सच आपको घटना शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। एक बार मैं स्कूटी से आ रही थी, तो मैं भी ऐसे रेड लाइट पर रुकी हुई थी, तो मेरे दो पुलिस वाले बिल्कुल सटा के एकदम खड़े थे, एंड मैंने मुंह कवर किया हुआ था, तो मेरे साथ ही एक लड़की थी जिसने स्कर्ट पहना हुआ था। जी। यहाँ पर मैं मेंटलिटी की बात नहीं, करना बिल्कुल चाहूँगी। जरूरी भी है। तो दोनों पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा, और मैं भी खड़ी थी, तो उन्होंने उस लड़की को देख के लिटरली क्या बोला कि इसने जो ड्रेस पहनी है उसके नीचे, यार इसने क्या पहना होगा, शॉर्ट पहना होगा, या इसने नीचे तक पजामी पहनी होगी, दैट काइंड ऑफ वर्ड
ऑफ द पीपल। आप सोचो कि एक पुलिस वाले, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद करोगे कि वो किसी की हेल्प कर पाएंगे और किसी की सुरक्षा कर जी पाएंगे। बिल्कुल, जब प्रशासन की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, और ये पहला मौका नहीं है जिस तरीके से इंसिडेंट सविता जी ने बताया, और आज इसीलिए ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपने साथ जो कुछ इन्होंने देखा है क्या होता है समाज में, क्योंकि बतौर महिला ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगी। लेकिन जैसी हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके का पुरुष वर्ग आज अपनी मानसिकता के साथ ये कार्य करता है, वो बिल्कुल भी सोचता नहीं है, एक दरिंदे की तरह ये हरकतें करता है, तो उससे जो आम लोग हैं या आम पुरुष हैं, उनकी इमेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। या कह लीजिए इनके फ्यूचर, अगर रात में कोई समस्या होती है किसी को, और अगर मैं ही किसी की मदद करने जाऊंगा, तो वो मदद लेने की बजाय डरना शुरू कर देगी मेरे साथ। कुछ ऐसा ही मामला हुआ था टंडूपल्ली, जो कि हैदराबाद का एक इलाका है, उसके टोल के पास की ये घटना है। जब वो डॉक्टर महिला के साथ ये वाकया हुआ, रात 8 बजे वो अपने हॉस्पिटल से वापस घर जा रही थी, पशुओं की डॉक्टर बताई जा रही थी वो। उनकी स्कूटी पंचर हो जाती है, तो वो 9:20 के आसपास अपनी बहन को फ़ोन करती हैं, और फ़ोन करने के साथ ये बताती है कि मेरे साथ मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, और मैं यहाँ देख रही हूँ पर मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा है। उसके बाद में 9:44 पे फिर वो अपनी बहन को फ़ोन करती हैं, तो फ़ोन करने के बाद बोलती है कि मुझे लिफ्ट मिल गई है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरी स्कूटी जैसे पंचर हुई, तो उसके बाद 2 व्यक्ति मेरे पास आए हैं, वहाँ एक ट्रक वगैरह खड़े थे, तो वहाँ ड्राइवर भी मौजूद थे, तो उनमें से कुछ लोग, 2 लोग उनके पास गए और कहे कि चलिए हम आपकी मदद करते हैं, और लड़की को गाड़ी में बिठाया उस बीच। गाड़ी में बिठाया, तो लेकिन उसको वहाँ से महसूस हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उन डॉक्टर महिला ने फ़ोन करके अपनी बहन को ये बताया। 9:44 पे आखिरी बार, ये नोटिस करना आप, कि 9:44 पे आखिरी बार उन्होंने कॉल करके अपनी बहन को बोला कि मुझे लिफ्ट तो मिल गई है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। एग्जैक्टली। और उसके बाद उनके साथ ये हादसा हुआ कि सुबह 8 बजे अगले दिन, यानी गुरुवार को, बुधवार की बात कर रहा था मैं, अब कल यानी कल का दिन जो था, गुरुवार को 8 बजे हैदराबाद और बेंगलुरु हाईवे के पुल के नीचे उनकी लाश मिलती है, यानी सब मिलता है जो जला हुआ होता है। पुलिस कह रही है कि रेप हुआ है उसके साथ में, लेकिन यहाँ तक है कि रेप यकीनन हुआ ही होगा। उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की और उनकी बॉडी को जलाया गया है। लेकिन इस बीच एक चीज़ और निकल के आती है, जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं कि 100 सेवा उपलब्ध है, 100 सेवा उपलब्ध है, और 6 से 8 मिनट के अंदर गाड़ी पीसीआर जो है पुलिस की वैन वहाँ पहुँच जाती है। तो जब टोल इलाके के पास की ये खबर थी, ये मामला पूरा वहाँ का था, तो जी बिल्कुल 24 घंटे टोल प्लाजा ऑन रहते हैं, लोग मौजूद रहते हैं, पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। 100 मीटर 50 मीटर के अंदर ये काम होता है। पुलिस वाले स्नैक्ट कर रहे हैं, तो 100 मीटर के बाद लड़की के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं जिसके साथ ये घटना होती है। तब पुलिस वालों को नहीं पता लगा, ये सारी चीज़ें जो सामने थी और रखने के साथ दी गई थी, और तब उसके बाद आप ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये आपकी 100 मीटर सेवा मेट्रो सिटी के दौरान 9:30 से 9:44 के बीच में क्या ख़त्म हो गई थी या सो गई थी? तो इस तरीके का पूरा यहाँ मामला निकल के आ रहा है। और लड़कियों को बोला जाता है कि आप कपड़े ना पहने, 7 बजे के अंदर घर पहुंच जाएं। ऐसी जो मानसिकता है, मानसी आपके पास आऊँगा मैं अभी, जो लड़के को नहीं बोला जाता। अब लड़कों को नहीं बोला जाता क्योंकि लड़कों को टारगेट नहीं किया जाता। लड़की अगर कुछ अलग करती है, कुछ हटके करती है, तो ऊपर से उनको टॉन्ट मारा जाता है और एक तरीके से उनको नोटिस किया जाता है। मैं अगर अभी रोड की बात कर दूं, कोई लड़की अगर फिटिंग के कपड़े पहन के, चलिए आम भाषा में आ गया मैं आपके साथ, मैं आपको एक बिल्कुल यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी आपको, कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमारा जो बॉलीवुड जो सिनेमा है या हमारा वेस्टर्न टीवी कल्चर, है, वेस्टर्न वो नहीं, वेस्टर्न कल्चर नहीं, हमारे खुद के लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, लड़की को एक आइटम की तरह परोसा जा रहा है मूवीज़ में, उन्हें दिखाया जा रहा है कि जस्ट लाइक अ एंटरटेनमेंट की चीज़ है। लड़की आ गई तो मतलब भूचाल आ गया, लड़की आ गई और लड़की ने ड्रिंक कर लिया, हाँ वहीं एग्जैक्टली वहीं पर एक लड़का ड्रिंक करता है, वो डांस करता है, वो अंडरवेयर बनियान पहन के, शॉर्ट पहन के डांस करता है, देयर इज़ नो इशू। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लड़की एक शॉर्ट पहन के डांस कर लेती है, ड्रिंक कर लेती है, तो लड़कों के बीच में इट मीन्स वो एंटरटेनमेंट का साधन हो गई। ऐसा हमारे मूवीज में परोसा जा रहा है। मतलब हम इसका असर कहीं ना कहीं आम लोगों पर पड़ रहा है। और बहुत सारी, अभी तो देखो आप, मूवीज तो फिर भी बड़े पर्दे पर आती हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है और आपका वेब सीरीज है। वेब सीरीज में मतलब हर जगह लड़की को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिले इसलिए उसको बोल्ड बना के दिखाया जा रहा है, जबकि वहाँ पर जरूरत नहीं होती। आप टीवी पर देखिए, ऐड लड़के के प्रोडक्ट का होगा, मेल प्रोडक्ट का ऐड होता है, और उस ऐड को करने लड़की कर रही होती है, वो भी छोटे कपड़े पहनकर। तो आई कांट अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कि लड़की जस्ट बिल्कुल एकदम सहमति रखता हूँ मैं आपसे सविता जी, क्योंकि जो मानसिकता है उसका ही सबसे बड़ा खेल है। अब जैसे हमारे देश में आम हो गया है, अगर बातचीत की जाए बलात्कार के मामलों को लेकर, तो चौथा नंबर आता है मानसी विश्व में।
और रेप कैपिटल दिल्ली घोषित हो चुकी है, क्योंकि आए दिन ऐसे आंकड़े हैं, आंकड़े रखूंगा मैं आपके पास, सारे आंकड़े लाऊंगा। मानसी, जब आप घर से बाहर निकलती हैं या दफ्तर के बाद आप घर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बतौर लड़की आप भी कभी कभी असहज सा महसूस करती हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या कभी भी कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ हो, जैसे सविता जी ने बताया कि वो मित्र उनके साथ खड़ी थी ट्रैफिक पुलिस पे, और रेड लाइट पे वो पुलिस वाले इस तरीके से उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे, अपनी जो एक गंदी सोच का उदाहरण पेश किया था। क्या लगता है आपको ऐसे? आशीष, मैं बताना चाहूँगी, आज से नहीं, बहुत पीढ़ियों से और मेरे घर में भी बोला जाता है कि रात में बाहर मत निकलो, कुछ सामान लाना हो तो भाई ले आएगा। क्यों ले आएगा? क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ है कि गर्ल्स आर नॉट सेफ, राइट। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम कहीं भी जाएं तो लड़के ग्रुप में खड़े होकर माल बुलाएंगे लड़कियों को, क्या माल जा रहा है देखो। क्यों भाई, क्यों क्यों बुलाना उनको? उनकी मर्जी, वो कुछ भी पहने, छोटे कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने, वो उनकी मर्जी है। बट जितनी भी लोग हैं वो लड़कियों को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये तो माल है, ये जैसे इंटरटेनमेंट का साधा है, जैसे सविता मैम ने बताया, फन। इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद आए दिन कितने केसेस आते हैं रेप के, कि कभी मध्य प्रदेश में केस हो गया, कभी दिल्ली में केस हो गया, महाराष्ट्र है, ये 3 ऐसी स्टेट है जिसमें हाई रेट ऑफ, हाँ बिल्कुल। बट क्या बोलते हैं, ये रेप केस जो हुआ है डॉक्टर महिला के साथ, ये आज हाईलाइट हुआ है मीडिया में, हर कहीं यही केस चल रहा है। बट कुछ दिन पहले प्रगति मैदान में अगर ध्यान हो, वो रेप केस भी सामने आया था, कुछ टाइम हाईलाइट हुआ, फिर सब भूल गए। सेम इसी का होगा कि लोग आज याद कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे, फिर परसों कोई रेप केस होगा। ये मानसिकता है हमारे देशवासियों की, जब तक यहाँ कुछ घटित ही नहीं होता है तब तक इनके अंदर का गुस्सा नहीं जागता है। कुछ होता है उसके बाद इनको याद आती है कि ये हो जाए, ये कानून बन जाए, इन लोगों को सजा मिल जाए, ऐसा हो जाए। चलिए अब आंकड़ों के ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे सविता जी आपके साथ। तो आंकड़ों की बातचीत की जाए तो सबसे ज़्यादा 10 ऐसे शहर मैं बताऊंगा भारत के जो अनसेफ कहे जाते हैं, और उन 10 शहरों के नाम सुन के आप दोनों तो चौंकेंगे ही, साथ ही साथ दर्शक भी हैरान होंगे। भोपाल एमपी, एक अच्छी खासी सिटी है, काफ़ी लोग जाते हैं घूमने वहाँ। दुर्ग छत्तीसगढ़, उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कितना बड़ा स्टेट है आप समझ सकते हैं। फरीदाबाद हरियाणा, मैं खुद फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि फरीदाबाद कितना बड़ा स्टेट है, कैसा कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं। लेकिन जब नाम सुना तो थोड़ा हैरान मैं भी रहा कि मेरा शहर भी मतलब एक तरीके से यहाँ आता है। ग्वालियर एमपी, जोधपुर राजस्थान, सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस कह लीजिए एक तरीके से, काफ़ी लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। कोटा, शिक्षा का एक ऐसा गढ़ या कह लीजिए जहाँ कई सारे देश के युवा अपने भविष्य बनाने के लिए जाते हैं। जब ये नाम रेप आंकड़ों में निकल के आता है तो यकीनन जो उनके माता पिता हैं, जो गार्जियंस हैं, वो परेशान हो जाएंगे जब उनको ये पता चलेगा। कोटा भी उन शहरों में आता है जहाँ बलात्कार का तादाद करने की जो मामले हैं सबसे ज़्यादा बड़े रहते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, सुनते रहना आप। उसके बाद में जबलपुर एमपी, दिल्ली यूपी, ये ऐसे नाम। दिल्ली को तो खैर रेप कैपिटल भी घोषित कर दिया गया है, तो कोई नई बात नहीं है दिल्ली के लिए। तो ये पूरा इंसिडेंट है। उसके बाद जो और आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स जो क्या कहती हैं, सरकारी आंकड़े की अगर बातचीत करूं मैं आपके सामने तो पेश करूंगा, तो बताऊंगा देश की राजधानी दिल्ली में साल 2011, यानी कि निर्भया कांड के बाद भी मामले थमे नहीं हैं, काफ़ी ऐसे मामले रहे हैं जो बढ़ते चले गए हैं। उनमें अगर क्या है आंकड़ों की बातचीत की जाए तो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के जो मामले हैं वो 277% बढ़े हैं सविता जी और मानसी। नोट करना आप ये सारी चीजें, बिल्कुल ऑफिशियल हैं, जो ऑफिशियल हैं, जो लिखित में। कई सारे ऐसे होते हैं जो नहीं लिखे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर 4 मिनट के अंदर एक रेप होता है देश के अंदर। 2011 से अब तक 500 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वहीं 2016 में ये बढ़कर 2155 हो गए जो कि लिखित मामले हैं, और 291 मामले जो हैं जो 2017 में अप्रैल में आए थे। निर्भया कांड के बाद दिल्ली में दुष्कर्म के जो दर्ज मामले हैं उनमें 132% बढ़ोतरी हुई। अकेले 2017 के साल में, माफ कीजिएगा, मैं जनवरी महीने में ही 140 रेप के केसेस दर्ज किए गए थे, और मई में 836, यानी कम कुछ नहीं हुआ, बढ़ा। आऊँगा मैं रिकॉर्ड बताऊंगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स की ब्यूरो की बात करें तो 2014 की रिपोर्ट में देश में हर 1 घंटे में 4 रेप, यानी जो मैं 4 मिनट का एक का कह रहा था उसका आप 1 घंटे में 4 रेप, यानी 14 मिनट में 1 रेप। माफ़ कीजिएगा मेरा आंकड़ा थोड़ा इधर गलत है, 14 मिनट में 1 रेप का मामला है। दूसरे शब्दों में अगर साल 2014 में देश भर में कुल 36,975 रेप मामले आए थे। ये पूरे देश भर का रेप का एक रेशियो है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो एक इतना बड़ा आंकड़ा है जो बढ़ता जा रहा है। निर्भया कांड हुआ, बहुत सारे देशवासियों के अंदर रोष जागा, जन आक्रोश किया, लोगों के साथ रैलियां की, विरोध किया,
2013 में संशोधन हुआ रेप मामले को लेकर, नया कानून बनाया गया एक तरीके से, लेकिन वो कानून कुछ इस तरीके से था कि परिभाषा बदल दी गई। पर कानून भी इसके पीछे क्या कर सकता है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता। हम 24 घंटे कहीं नहीं घूम सकते पुलिस वाले को साथ लेके, और पुलिस वाले भी 24 घंटे हमारे पास नहीं रह सकते। पर उसके हिसाब से कारण क्या निकल के आता है कि मुझे तो एक ही सबसे बड़ा कारण नजर आता है सविता जी, लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशीष जी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, आप कहो कि हमें प्रशासन से हेल्प नहीं मिल रही, हमें पुलिस से नहीं मिल रही, वो सब चीज़ें बाद की हैं। सबसे पहले है कि हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि फीमेल मतलब नोट अ एंटरटेनमेंट। बिल्कुल वो उसके शरीर से खेलना आपका काम नहीं है। मतलब एक जस्ट लाइक कि अभी ये मिल गई है, चलो ठीक है, अपना काम, मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास वर्ड भी नहीं समझ आ रहा है, बट एक ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है कि लड़की का मतलब ही एक ठप्पा लग गया है कि ये एक हमारे लिए खिलौना है, हम इससे खेलेंगे, और जब तक खेलेंगे जब तक कि उसे टुकड़े टुकड़े न कर देंगे। जैसे कि हाल का ही केस जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि इस चीज़ को बढ़ावा देने वाला हमारा समाज ही है। कहीं ना कहीं टीआर मतलब अपनी पैसा कमाने के लिए, एक तरीके से अपनी शोज़ को बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फिल्मों को हिट कराने के लिए ज़बरदस्ती उनमें ऐसा तरीके का कंटेंट डाला जाता है, जो कि पोस्टर ऐसा बनाया जाता है जो कि फीमेल के लिए लोगों के माइंड में ये क्रिएट करता है, जस्ट अबाउट अ थॉट। देखो जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, ठीक है। और हर स्कूल में शुरू से आप एक अभी भी नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस अभी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उस चीज़ को अपने अंदर उतारो नहीं। विजुअल सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है, और विजुअल में हमारे सामने क्या परोसा जा रहा है वो सभी देख रहे हैं। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि केस हो जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, और उन्हें तब जाके सज़ा मिलती है जब तक उस चीज़ को लोग भूल चुके होते हैं। चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे वो एनी अदर, आप कोई भी मामला ले सकते हैं। इतना लंबा चलता है, अभी 2-3 साल 4 साल चलेगा। इसी केस में भी अगर पकड़े जाते हैं 3-4 साल केस चलेगा, तब तक लोग भूल चुके होंगे, और तब तक इतने ही कई अपराध और हो चुके होंगे, ठीक है। जबकि इस पे इतना तेज़ी से चलना चाहिए कि आप एक हफ्ते में इसका डिसीजन दे दो, और ऐसा नहीं डिसीजन ऐसा हो जो सालों साल याद जो रखा सालों जाए, जो साल लोग याद, करने से कांप जाएं ये बिल्कुल कार्य। याद रखा जाए, जी। और उसको जगह जगह बताया जाए, उसे सर्कुलेट किया जाए। अब जैसे इस लड़की को सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके फोटोज को सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। आप देखो, सोशल मीडिया इज नॉट अ काइंड ऑफ कि नहीं, सोशल मीडिया को मैं हाँ। इसलिए मानता हूँ कि ये केवल तभी जागता है जब कुछ हो जाता है। वो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, सोशल मीडिया को तभी याद आती है जब कांड हो जाता है, उससे पहले कुछ याद नहीं रहता इनको। और जिस तरीके से ये मुहिम छेड़ते हैं तो वो अलग ही दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात को अगर कोई लड़की अकेली जा रही है तो आप भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ रहे हो, फिर उसको जिंदा जला देते हैं। और जो फिलहाल अपडेट ये है, जो NCW है वो मौके जो स्पॉट है जहाँ ये मामला हुआ है, कांड हुआ है, उसकी जांच करने जा रहा है। लेकिन जांच चलिए ठीक है, अब कार्रवाई होगी, जांच होगी, दोषी पकड़े जाएंगे, सजा भी मिलेगी। पर ऐसा कुछ हो जो दोबारा से ऐसे कांड देश के अंदर ना हो। निर्भया कांड के बाद ऐसा लगा था कि चलिए कुछ बदलेगा, कानून में थोड़ा बदलाव भी किया गया, पर उसके बाद आंकड़े मैंने आपको बताए, ये मामले थमे नहीं। चाहे वो कठुआ कांड हो, और उसके साथ में महाराष्ट्र में एक जर्नलिस्ट जो फोटो खींचने गई उसके साथ जो हुआ सबको पता है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबको पता है, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, दिल्ली में भी उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे कांड रहे हैं। लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहनती हैं, 8 साल की बच्ची क्या पहने ये बताइए मास्टर जी, 3 साल की बच्ची क्या पहने, 8 महीने की बच्ची क्या पहने, बिल्कुल वो क्या पहने। तो ये जो ऐसा बोलते हैं ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता किस कदर है। पर मुझे नहीं लगता, मेरे दोनों साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो मेरे साथ जुड़े और जहाँ इस पूरे मामले को बताया, और जो आंकड़े थे वो भी मैंने आपके साथ रखे, क्योंकि इस मामले पर मैं जितनी ज़्यादा बात करूँगा उससे ज़्यादा मैं अंदर से झकझोरूंगा, और कुछ ज़्यादा ही अगर होगा तो वो बाहर अपनी भावना व्यक्त कर दूंगा मैं सीमाओं को भूल कर, तो उससे फ़ायदा नहीं है कुछ। लेकिन अगर कुछ ऐसा होना है तो दोबारा से ना कोई ऐसी डॉक्टर, ना कोई ऐसी निर्भया, ना कोई ऐसा कठुआ कांड हो, कुछ ऐसा करना होगा, और वो करना होगा हमें, प्रशासन नहीं करेगा, हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सब खत्म हो जाए और देश की छवि सुधरे, और देश में लड़कियां खासकर रात को निकलते वक्त ना डरें और ना कोई संकोच करें, क्योंकि माँ बहन सबकी होती हैं। अगर वो ना होती तो आज आप इस समाज में ना होते और इस दुनिया में ना होते।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।